के पर्चे ला रखे और बताया भी होगा भक्तों ने, लेकिन देखते भी कोई नहीं। इस मार्ग को तो हमेशा मतलब सबसे तुच्छ मार्ग मान लिया कि ये तो मूर्ख से लोगों का काम हुआ, अगर दिन काम कोई नहीं, जो होकर में बैठे और जो सारा दिन ताश खेले, वो भी नौका बिराट जो ठाली आदमी आगे काम से सत्संग में जाना पत्र बोला तो सारा दिन बता के अकेला तोड़ा सारा बैठा, अपने को कोई नहीं देखता। पर भक्ति मार्ग में जरूर नहीं कह देंगे तो फालतू आदमी का काम सब भाई फालतू सी लुगाई जाकर सत्संग में पत्र बोला। अब ये महाराज कहते हैं बीपी पड़ते रहे थी, बीपी पड़ते रहे थी, जोड़ी लगे थी बात, अब गा तो गाड़ा फिरती हूँ अपने कुतिया बाजा। एक छोटी सी नादानी इस जीव ने कितनी सेध ली। वो राजा की रानी जब काजू के हलवे उठे छोड़ा करती थी और दिन में 3-3 में सूट बदला करती, श्रृंगार करा करती और 36 बांधी हुआ करती उसकी केला उन्हें हर सुविधा देने वाली, खाट बिछाने की न्यारी, कपड़े धोने की न्यारी, उसको ठाठा वस्त्र देवा न्यारी और झाड़ू देवा न्यारी, काम का हाथ भी नहीं लाना था, रोटी को हुआ न्यारी। और उसने अपना वो पीछे करया हुआ खजाना पिछले जन्म का वह कमाई और कति गोलियां तरह दे देकर खा ली। आगे बोई को ना, आगे ना बोने से उसको क्या बन गया, अर्थात सत्संग की कमी रही। सत्संग का जो अभाव है सजीव ने कहाँ ले जाकर छोड़ दे से, कहाँ तो रानी और कहाँ फिर कुतिया। अब पैर जो गले कितने पैरेंगे। अब ये बातें समझ में आओगी जब भक्ति में रुचि बने इस जीव की, और ये सुनेंगी बहन और बेटी सत्संग में, अगर ताला का भीतर रहेंगी तो क्यों कर सुनेंगी बताओ। बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, एक गा तो गाड़ा फिरती है बण कुतिया बाजा। अब परमात्मा ने वो सारी सुविधा छीन ली और इतना नाराज हो गया उस अज्ञान आत्मा से कि मनुष्य जन्म पाकर इतने सुख में और परमात्मा याद नहीं किया। अब वह कुतिया बना दी। अब शरीर से लगन और रोटी की चिंता। कहते हैं गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़ा फिरती हैं वो करो शराब में सोर। अब पहले क्या होता था, चिट्ठी तो धर्मशाला में डटा करते, पैदल चलते थे, धर्मशाला में डटते थे और धर्मशाला में सराय के अंदर वो कुत्ते उड़ा चौकर देगा बैठे रहा करते, कुत्ते और कुतिया। और वो टूक बेचारा सुबह खाने लगता तो कुत्ता वह रानी जो कुतिया बन गई 1 घंटे तक उसके मुंह का न देखा, यू किस में टूक में डाल है। अब देखो कुत्ते की मुंह का डिजाइन तो रोटी खावा ना, कदे नो मुंह करेगा, कदे जानो ये बात कदे और हो जाते रहे कहना। और दूसरा कुत्ता और बैठा कदे तेरे तो पहला यूं खा जा। अब उसकी एक टक भी उस टूक से नहीं हट रही जो रोटी से तोड़ के मुंह में ले जाता है। रोटी से तोड़ता है तो देखा हुआ कुतिया व रानी क्योंकि तेरे का नना है और उसको लास्ट में डाला करने बादशाह मेरे के साथ। और वो भी गेर डाल दे तो रेत में 10 ग्राम तक रेत गेल खा हुआ रानी जो काजू के रुपये जूठे छोटा करती। अब ये बात संतों ने वैसे नहीं कहा, इन्होंने आधार बताया कि सत्संग की कमी इस जीव आत्मा ने इतनी हानि देगी, सारी उम्र रो का काटेगा। और एक कुतिया में के पीछा छूट गया, फिर गधी बने और सुअर बने, कुत्ते बने, आगे जाकर जंगली कितने 84 लाख दुनिया भोगे, राम नाम ना लेने। इतने बूढ़े संकट को और आज खेल का मोल ले लिया और इसका समाधान इतना आसान बता रखा है, इसका आसान को समाधान भी कोई नहीं। एक नादान ने बोला जी जो सारे नाम ले लेंगे तो बोला पृथ्वी खाली हो जाएगी। इस पृथ्वी का हमने ठेका ले रखा, जब स्वर्ग बताना लग रही बढ़िया सारे तुम। जब इस पृथ्वी का के ठेका, ये तो एक हमारा कर्म क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है। या जैसे बच्चा स्कूल के लिए तैयारी करने के लिए स्कूल में जाता है पढ़ाई के लिए, और जब पढ़ाई पूरी होगी तो उसमें यूनिवर्सिटी में और आ जाएंगे, वो पूरी करके आगे चले जाएंगे। तो ये तो यह टेम्परेरी एक दाखला मिला हमारे को 50-60 साल का, भाई इसमें अपनी कर ले जितनी कमाई होती है। यूनिवर्सिटी में हमने बना लिया मौज मारन लायक, ऐसा नहीं था। ये तो भक्ति करके ऊपर के लोकों में जो जहाँ की साधना करेगा वहाँ इस जीव को स्थान मिलेगा।
नकबे सर नकबा बनी पैरे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी बसन साहिब देखिए। ये तो उस बहन की खातर जिसने नादानी में अपना जीवन खो लिया, और जब उसने कोई सुखी आत्मा हो बहन बेटी भाई, उसने कहो राम नाम ले ले, नौका बस इसम राम का नाम अपना करके खा ले भाई, किसी की आत्मा ना दुखावे। ये तो बढ़िया बात है, करके खाना तो मजबूरी है, इस बिना काम चल लेना। के माँ का खोरा निकल के रेत हो से ईंटों का मोटा मोटा सा, और टूटी हुई कमर, क्यों किसी का देर देख लो उसकी टूटी कमर पाओगे जो सही काम के तत्व पर जोड़ दिया जाएगा। और उस टूटी हुई कमर का ऊपर खोरा, और खोरे के ऊपर फिर बीच में तो खोरा और ऊपर तो बोरा, और लो रगड़ लागती चल 2.5 मन का वजन। और उस जख्म के ऊपर भाई देखो बता दिया भी कल के मारा आदमी डटे ना डटे, पर वो तो बोल कुमार। और फिर 4 बेटे तले अब पीले शराब और बरले का खेलता। अब ये बातें तो समझ में आ गई तो कर्जा पैट जाए इंसान का, पर डीठ इतने हो गया हम इन बातें सुनते कोई ना। करना पे घटाना है, नको नौ किसने देखा है। एक अंदाजा जंगल में बियाबान में भयंकर और जब पड़ गया ना बोझड़ा में, अब हम इस स्थिति में है, जो प्राणी जो बहन भाई ये कहते हैं किसने देखा आगे का, और फिर नो को लो देखी जागी भाई, तो वो उस अंधे की तरह है। अब उस अंधे तो दिखता कोई ना, और जिसने दिखा वो बताओ उसकी मानता ना, तो मर कुएं में पड़ कर जा फिर आगे देखिए तमाशा। ये बात समझ में आओगे ना जब बात में संत थे आँखें वाले, इनकी आँख थी आज से 250 वर्ष पहले इस गरीबदास जियों ने ये लिखा था कि घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे। ये देखो 250 वर्ष पूर्व अगर कोई नौ कह देना कि घर में लोह के बर्तन होंगे, उसने निहायत झूठा माना करते, ऐसा हो नहीं सकता। लोह न बर्तन बिना जहाँ खान के बर्तनों में, आज ये स्टील, अंग्रेजी में स्टील, हिंदी में लोहा। गरीबदास जी ने कहा था कि घर घर इन राज्यों की रीत कहूँ मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन होंगे ना देखने में कंसा। ये लोह के बर्तन आज उस गरीबदास की कई क्यों आगे का दिखा था, उनका आख्या थी, उन्हें जो बताई थी। ये 250 वर्ष पूर्व लिखा हुआ प्रमाण है। तो वही बता रहे हैं। अब उस अंधे ने दिखा को नहीं, अनाख्या है क्यों मानता नहीं, तो काट के दिखा कर सिगरेट भी ला रहा हूँ गेले। ये तो बनावटी बातें हैं, ये 2 दिन का सांस है। और फिर दोनों टूक भी झूठे मिलेंगे, वो इस समय पर मिलक ना मिले कुत्ता बन के। और फिर क्या कहते हैं, अब इस प्राणी को महाराज याद जुमावस है कि एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब का है अच्छे बड़े खेचर ने जिस पर फालतू वो दिन लजा कर है। राजा रसब हो, कौन राजा? जो नाम ना लेता। जो नहीं सारे राजा, राजाओं का प्रमाण है अम्बरीश जैसे महापुरुष राज भी करके मुक्ति अपनी भक्ति करके, राजा जनक, ऐसे बहुत से महापुरुषों का प्रमाण है। जो राजा होकर भक्ति, राजा होकर तो और ज्यादा कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है, पर और परमात्मा फिर साथ देगा, उसका राज भी सुखी होगा। पहले नियम होता था, राजा के राज में कोई ऐसा अनहोनी हो जाती तो संतों को बुलाते थे, उनसे कारण और समाधान पूछा करते थे, उनके आधार पर अनुष्ठान किया करते थे और राज में शांति होती थी। अब सारे खोटे कर्मा का ठेका राजा ने ले लिया। भगवान तो कहते ना याद करो, तो थोड़े काम सारे याद कर लेते हैं। तो उन राजाओं के लिए महाराज कहते हैं कि राजा एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। भाई गली गली भौंकत फिरे, फिर टोक ना डाले, फिर रोटी नहीं मिलेगी इस तरह गली। हाँ, माटी लदा कुम्हार के और न्यार ना नहीं रखो। अब फिर ये दुख देखो याद तो आ जाएंगे। मैं तो अपनी बताता हूँ। अब वह घटना मेरे हृदय से नहीं उतर रही, अब आवती बाद में याद से, लेकिन उस समय जब देखा उसकी हालत है। महाराज के फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोलत रहा, तो ना उधर पर 4 पैर सुबह ले गए शाम तक, और इसी हरी हरी घास देखते भूख लग गया पशु ने।
गेहूँ खड़े, ज्वार खड़ी, बरसम खड़ी दो रहे पर खा नहीं सकता बेटा। अब तो गया टाइम वो जब थालियाँ का लात मारा करता ना, घरवाली ने कुट्टा करता दारू पी के, अब खा इस लोग को। अब एक सांस भी नहीं वो अपनी मर्जी से ले सकता, पानी मिलेगा तो अगले की मर्जी से। और गोबर में अपने पेशाब में पड़ना, ऊंचे नीचे ठान पे और पड़ा रहे, क्यों अंते गिरे थक के और पेशाब भी बैठा बैठा करेगी और फिर उसके ऊपर बैठे फिर पूछते हैं सारे का मारा उसने। यानी ये सजा है इस जीव को, जाटे के माँ और सारा शरीर गिला हो जाए, दूना दुख होया करे। और फिर चीचड़ खावें, कलील खावें और भाई माखी सतावें और भोग सतावे। यानी गिनती करा तो कड़जा बैठ जाए जो मानस होता है, पर कोई ना इतना पत्थर हो लिए इस पत्थर को यहीं फोड़ा जाएगा। सत्संग रूपी चोटते हैं और किसी जगह कोई ना किसी ना नरम कर दे कोई। ये सत्संग नरम करेगा, नरम होगा तो भक्ति प्रवेश होगी, ना राम नाम न कोई ना सोचे इतनी कर ली। तो इस प्रकार उस बैल को क्या हो गया, हमारे बैल को मैं बताना चाहूँ था। देखो बात तो वही से जो बार बार बताने चले, रोटी रोज वही खाते हैं हम, रोज कोई न कहिए तो हमने परसों सुनी थी बात, परसों भी रोटी खाई थी और सुबह भी खाई, शाम ने वही खावांगे। बात यही है, सफाई करण की झाड़ू आए हर रोज मारनी पड़े। तो ये जो प्रवचन है सत्संग के, ये अंतःकरण को साफ करने के है और यह दवाई सबको लानी पड़े। यही प्रथम दवाई है जो यहाँ से शुरू करेगी व्यक्ति को चावगा ये बनानी। उस बैल के अंधेरे में वह कील इतनी लंबी चौबा था और उसके ऊपर की वह टूटी हुई थी, जो ऊपर होता है पॉलिश इसकी, वो नट सा ऊपर, वो कील बाकी रह रही थी। तो वो कुदरती क्या हुआ, अंधेरे में बैल जाता, उसके बाद कील चाल गई, दूसरा पांटे क्या हुआ पूरी गई होगी जितनों तक ये मेरा मतलब उसका माँ प्रवेश कर गई, इतनी कर गई कि बैल न पाँव पैर भी बतेरा भाई लंग भी करी, पर अंधेरे में कोई ना खास करी आली ने भी। और ने सोचा को कांकर कुकर आती होगी घोड़ा के बीच में, आगे जाकर निकाल देंगे, खेत में जाकर कांकर देखी कि निकल गई। उसने सोचा कि इसकी मार दुखती होगी, निकल गई होगी। वह सारे दिन एक पैर को मुश्किल से टेकता टेकता हल पर काम लिया, शाम ने घर तक भी लिया, सुबह बैल उठा को नहीं, उठा क्यों कर कील चल गई और इतनी चल गई कि बाहर से दिखाई ना दे, डले लाग कर कंकर लाग के इतना दाब बन गई। अब सुबह देखा तो बैल का पैर भी सोई में आ गया, उठा को नहीं, पच लिया आली। उसने छोड़ गया, दूसरा अपना पड़ोसी का लेकर के चला गया। शाम ने आकर देखा गोड्डे ताई सोई आ रही। एक देसी वैद्य होया करते जो बुलाए गांव के, डॉक्टर था, मतलब वैसे भैंसों पशुओं को देखा करता, वो बोला इसके गोड्डे में बा आ गया, कोई नस जो है उक चूक कर गई, झटका लग गया, गोड्डे में पट्टी बांध दी। वो गर्म वस्तु बना के कहेंगे पूले पाड़े से उड़ा बांध 1 महीने तक। अब सोई सी तो नरमागी पर चल रहा कोई ना। 1 महीने के बाद वो बैल बैठा बैठा वो फूट गया वहां से पाक का, उसमें रेसा निकला, काफी पीप सी निकली। फिर मैं देखा रहा वो पशु का बैल का तो यहाँ था ये दुख। अब वो पड़ोसी एक बुलाया, उसने नक छुट्टी गेला चिमटी सी गेला, मुश्किल कील खाड़ा पर इतनी कील निकली, वो तेरा बुलाया। और उस समय हम भी बालक से थोड़े खड़े थे, भाई क्या होगा। वो दिन भी याद आवा मेरा, हे परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा इसने सोची भी ना होगी, ये कष्ट जीव को हो जाया करे।